नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताने वाला हूं कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। मित्रों, आप इस बात को कभी नहीं समझेंगे और ना आप समझते हैं। पचासों बार समझाया जाता है आपको, लेकिन आप इस बात को कभी नहीं मानते, कभी नहीं समझते, और वही आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है, जिसके कारण बाद में आप पछताते बहुत हैं। आप ये कहते हैं, अपने से कहते हैं कि शायद मेरी गलती थी, लेकिन आपने बहुत बड़ी गलती की। पता है क्या गलती की आपने? आपने गलती ये की कि पार्टनर को आपने इतना भाव दिया, इतना भाव दिया कि वो बहुत ज्यादा आसमान पर पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ? जब आप अपने मन के, अपने दिल के सारे राज उस व्यक्ति को बता देंगे, आपके पास क्या बचेगा? कुछ नहीं। जब आपके पास कुछ बचेगा नहीं, तो आप अपने आप को सुरक्षित कैसे कर पाएंगे? आपने उस व्यक्ति को इतना फोर्स किया, इतना ज्यादा संभाला कि उसकी हर परिस्थिति में उसका साथ दिया। उसे पैसे की जरूरत है, आपने उसे पैसा दिया। अब उसे जब आपने पैसा दिया तो उसके मन में आपके लिए उतना प्रेम नहीं था, इस बात को समझिए। लेकिन उसने क्या सोचा कि चलो और थोड़े आगे चले। उसने आपसे सपोर्ट मांगा, आपने उसको सपोर्ट दिया, लेकिन आपने क्या गलती की उसे समझिए। पार्टनर आपसे चाहता था प्रेम, और आपने क्या दिया? आपने दिया उसको सपोर्ट। आपने और सपोर्ट दिया। उसने सच्चा प्यार, सच्चा प्यार, सच्चा प्यार कहते कहते आपकी जान निकाल ली। एक तरीके से नींबू की तरह निचोड़ दिया आपको। जब आपके पास बैंक बैलेंस नहीं रहा, जब आपके पास विशेष रूप से बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही, वो पार्टनर उस स्थिति में आपको छोड़कर चला गया। अब क्या स्थिति है वर्तमान में? मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के साथ में ये स्थिति होती है, लेकिन वर्तमान स्थिति में बहुत ज्यादा ये स्थिति देखने को मिलती है। ऐसा धोखा मेष राशि वाले जातकों को मिलता है ज्यादा, इस बात को भी समझे। ये नहीं कह रहा मैं सभी को मिलता है, लेकिन ये मैंने अक्सर देखा है कि मेष राशि वाले व्यक्ति को धोखा ज्यादा मिलता है। इस बात को समझिए। फिर कह रहा हूं मैं इस बात को कि मेष राशि वाले व्यक्ति को धोखा ज्यादा मिलता है, और धोखों को खा 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 के मेष राशि वाला व्यक्ति इतना ज्यादा उदास हो जाता है कि उसके मन में एक ही विचार आता है कि अब मुझे जीना नहीं, अब मुझे जीना नहीं। ऐसा क्यों? आज इसी विषय को समझाने के लिए मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं, और आपको ये 100% समझा दूंगा कि क्यों ऐसी सिचुएशन होती है। मित्रों, आपको ये बता देना चाहता हूं कि यदि आपने काल पुरुष की कुंडली देखी तो मेष राशि से लेकर विशेष रूप से मीन राशि तक यह राशि का सिद्धांत का जो गोचर घूमता है वो केवल मेष राशि के आधार पर घूमता है। आप किसी भी ज्योतिषी के पास में चले जाइए, कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन वो जब भी प्रेडिक्शन करेगा तो वो ये जरूर देख लेगा कि काल चक्र क्या कह रहा है। यदि विद्वान है तो वो करेगा, और यदि मूर्ख है तो नहीं करेगा। समझिए, यदि विद्वान व्यक्ति है तो वो पहले काल चक्र को देखेगा, और उसमें ये देखेगा कि अष्टमस्त ग्रह कौन है, जिसके कारण आपको समस्या हो रही है। लोग मेरे पास आते हैं, कुंडली दिखाते हैं, और मैं उनकी कुंडली देखकर जो बताता हूं, उन्हें कहते हैं कि गुरुदेव, जो आपने बताया वो सिचुएशन मेरे साथ में घटित हुई है। और उसके बाद वो मेरे पास दोबारा तिबारा आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि यहां पर जो मिल रहा है वो विशुद्ध है, यहां पर मिलावट नहीं है। इस बात को समझिए। अब अष्टम में मंगल की स्थिति क्या होती है, इस बात को समझिए। वर्तमान में आपकी सिचुएशन क्या है? आप मेष राशि के हैं, आपके साथ में हर बार धोखा होता है, हर बार आपके साथ में विश्वासघात होता है, और विश्वास करके ही व्यक्ति आपको लूटता है। विश्वास करके ही लूटता है आपको व्यक्ति। ऐसी सिचुएशन मेष राशि वाले जातकों के साथ में ज्यादा होती है। मैंने
अधिकतर देखा है, और मैं इस राशि पर सबसे ज्यादा वीडियो बनाता भी हूं और बनाता रहूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेष राशि वाला जातक जब भी नेगेटिव प्रभाव में जाएगा तो उसके मन में केवल एक ही विचार आएगा कि अब मुझे मर जाना चाहिए, ऐसी जिंदगी जीने से क्या लाभ जिसमें प्रेम है ही नहीं। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है, यही आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि आप मूडी बहुत होते हो। मेष राशि वाला जातक मूडी बहुत होता है। क्रोध आ गया तो अपने आगे किसी की सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, उसे जो करना है वो करना है, किसी की नहीं सुनेगा महाराज, नहीं मानेगा किसी की। क्यों नहीं मानता? क्या है ऐसा कारण? क्योंकि मंगल की एक राशि वृश्चिक भी है जो कि अष्टम में होती है। मित्रों, अगर मंगल प्रेम देता है तो मंगल मृत्यु भी देता है, इस बात को समझें। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मंगल यदि प्रेम दे रहा है तो मृत्यु भी दे रहा है। प्रेम में ही अक्सर मेष राशि वाले जातक बर्बाद होते हैं, और बहुत हद तक बर्बाद होते हुए देखे हैं मैंने कि मेष राशि वाले जातक प्रेम में पड़कर बर्बाद हो गए। चाहे उनकी मैरिड लाइफ हो, चाहे उनकी लव रिलेशनशिप हो, चाहे उनके साथ में थर्ड पार्टी जुड़ी हो, लेकिन उन्हें जब भी प्रताड़ना मिली है तो प्रेम में मिली है। अब आप ये सोचें क्यों? मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, मंगल रक्त का कारक ग्रह है। यदि शरीर में रक्त नहीं होगा तो व्यक्ति कुछ कर नहीं पाएगा, और रक्त का कारक ग्रह है, इसीलिए मन का कारक भी ग्रह माना जाता है। क्यों? क्योंकि रक्त की चाल जो होती है वो बहुत तीव्र होती है। आप अनुभव करेंगे जब चोट लगती है तो तुरंत खून निकलता है, तुरंत निकलता है महाराज। तो ऐसी सिचुएशन क्यों होती है पता है आपको? ऐसी सिचुएशन इसलिए होती है क्योंकि मंगल यहां पर यदि आपको आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता देता है तो वहां पर आपकी मृत्यु का कारण भी मंगल ही बनता है। आपने बरसात में, जब बरसात होती है ना, तो पतंगे को देखा होगा आपने। बरसात जब होती है तो पतंगे उड़ते हैं। वो पतंगे जाकर क्या होता है कि वो दीपक में जाके समाने की कोशिश करते हैं, उनसे प्रेम करने की कोशिश करते हैं, और वो जलकर मर जाते हैं। जलकर मर जाते हैं। उन्हें जलकर मरने का शौक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके अंदर इतनी तड़प हो चुकी है, इतना प्रेम हो चुका है कि उन्हें उस मरने में भी प्रेम नजर आता है। और यही हालत होती है मेष राशि वाले जातक। विश्वास होता है, विश्वास करके ही व्यक्ति तोड़ता है। ये अक्सर मान लीजिए आप, अक्सर ये 100% सत्य है कि मेष राशि वाले जातक को जब भी धोखा मिला है तो उसके शरीर का अंग अंग शिथिल हुआ है, और इस धोखे में आकर वो व्यक्ति ने अपने जीवन का बहुत बड़ा अंश खोया है महाराज, बहुत बड़ा अंश खोया। क्योंकि प्रेम में उसने क्या दिया? पैसा दिया पार्टनर को। प्रेम में उसने क्या दिया? प्रेम में पैसा दिया, प्रेम में सपोर्ट किया, प्रेम में उस व्यक्ति के लिए वो तक किया जो उसका अपना नहीं करेगा, वो किया उसने। लेकिन बाद में धोखा मिला, और मिला और इतना मिला कि आज वो व्यक्ति ने ब्लॉक कर दिया, इग्नोर कर रहा है, हर प्रकार से इग्नोर कर रहा है, बात ही करना नहीं चाहता। ऐसा क्यों? क्या यही दिन देखने के लिए आपके साथ में ये सिचुएशन हो रही थी? सत्य है, लेकिन कुछ लोगों के लिए नेगेटिव नहीं है, कुछ लोग बहुत पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो मंगल है वो मजबूत स्थिति में है। और मजबूत स्थिति कैसी होती है कि मित्रों, वो या तो मेष राशि में ही स्थित है, या फिर गुरु की राशि मीन राशि में है, या फिर धनु राशि में बैठा हुआ है, या फिर सिंह राशि से उसका संबंध है। तब जाके वो मेष राशि वाला जातक खुद इतना बलवान है कि वो दूसरों को धोखा दे रहा है, वो दूसरों को बेवकूफ बना रहा है, मूर्ख बना रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मंगल मजबूत है, उसका मंगल मजबूत है, वो दूसरों को धोखा दे रहा है, वो दूसरों को लूट रहा है, वो दूसरों को प्रताड़ित कर रहा है। ऐसी सिचुएशन क्यों बन रही है? क्योंकि उसका मंगल मजबूत है कुंडली में, जिसके कारण स्थिति यह हो रही है। और यही कारण होता है जब आप लोग मेरे पास में आते हो, कुंडली का विश्लेषण कराते हो, बाद में मैं बताता हूँ, उस बात को मानते भी हो, महसूस भी करते हो कि गुरुदेव मेरे पे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन आज स्थिति कुछ वर्तमान में बदलेगी
उसके लिए मैं जो उपाय बताता हूं, उपाय ऐसे उपाय नहीं बताता जो आप कर ना सके, ऐसी पूजा नहीं बताता जो आप कर ना सके। वो चीज बताता हूं जो आप कर सकते हैं, जिसे आप समझ सकते हैं, जिसके द्वारा आपका पार्टनर लौट कर आ सकता है, आपके प्रेम संबंध जुड़ सकते हैं, आपका जीवन धन्य हो सकता है। तो करिए। और ये बात ध्यान रखिए, जब आप जितना लोगों को भाव देंगे वो उतना ही आपको तड़पाएंगे। इसलिए लोगों को भाव देना बंद कर दीजिए। आप मेष राशि के मूडी हैं। आप एक मिनट में आपका सब कुछ टूट जाता है, आपका खुद बात करने का मन नहीं होता। पहले आप खुद ब्लॉक करते हो, फिर दूसरा आदमी जब आपको ब्लॉक कर देता है तो फिर रोते हो। ये सिचुएशन है आपकी। आज के लिए इतना ही। आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए इतना ही।